दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज बसपा सुप्रीमो ने लखनऊ में एक बहुत बड़ी बैठक बुलाई। इस बैठक में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के संगठन से जुड़े सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष शामिल हुए। इस बैठक के बाद बीएसपी में गजब का उत्साह देखा जा रहा है और इस बैठक के तुरंत बाद बसपा सुप्रीमो ने अपनी फोटो भी शेयर की है। फोटो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मायावती जी इस समय बहुत ज़्यादा खुश नज़र आई और बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड पॉजिटिव लग रही हैं। इस फोटो को देखकर आप साफ तौर से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये बैठक कई मायनों में खास बताई जा रही है। संगठन को मजबूत करने के लिए, संगठन को ज़मीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए और आने वाले चुनावों की रणनीति तय करने के लिए, जनता से पार्टी के जुड़ाव को और मजबूत बनाने के लिए ये बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में कई सारे निर्णय भी लिए गए, लेकिन इस बैठक की खास बात यह थी कि मायावती जी ने आज कांग्रेस का जिक्र नहीं किया। आमतौर पर मायावती जी जब भी बीजेपी पर हमला बोलती थी तो ये कहती थी कि कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी भी ऐसा करती है। इस तरह की चीज़ें वो बोलती थी, लेकिन आज उनकी प्रेस नोट में मुझे कांग्रेस शब्द नज़र नहीं आया। सीधे सीधे सत्ताधारी पार्टी पर मायावती जी ने हमला बोला है। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी पर भी प्रहार किया है। क्या कुछ कहा है आइए आपको दिखाते हैं, लेकिन सबसे पहले ये जो बैठक थी क्यों बुलाई गई इसे आप जान लीजिए। तो मायावती जी इस समय बीएसपी संगठन को बहुत ज़्यादा धार दे रही हैं। संगठन को सक्रिय बनाने की वो रणनीति बना रही हैं। आपको बता दें कि बीएसपी इन दिनों अपने पुराने जनाधार, दलित, पिछड़ा और ब्राह्मण वर्ग को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रही है। मायावती जी ने हाल ही के महीनों में संगठन में कई बदलाव किए हैं और लगातार जमीनी कार्यकर्ताओं से संपर्क बना रही हैं। बीएसपी का उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अच्छा खासा जनाधार है, लेकिन बीते कुछ चुनाव में आप देख रहे हैं कि जो पार्टी का प्रदर्शन है वो थोड़ा सा उसमें गिरावट आई है। ऐसे में मायावती जी खुद मैदान में उतरकर संगठन को फिर से सक्रिय करने की रणनीति अपना रही हैं। इसलिए ये जो बैठक है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस बैठक में कहा जा रहा है कि बीएसपी की आने वाली रैलियों, जनसभाओं और सदस्यता अभियान को लेकर योजनाएं बनाई गई हैं। कार्यकर्ताओं को यह भी संदेश दिया गया है कि पार्टी पूरी तरह से, पूरी ताकत से आने वाले चुनावों की तैयारी में जुट गई है। तो बीएसपी सुप्रीमो ने जो ये बैठक बुलाई है, केवल इसमें संगठनात्मक चर्चा नहीं हुई है, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संकेत भी वो दे रही हैं कि बीएसपी को जो कमज़ोर समझ रहे हैं, जो बसपा सुप्रीमो को कमज़ोर मान रहे हैं, वो सावधान हो जाएं। माना जा रहा है कि ये जो बैठक है बीएसपी के लिए चुनावी मोर्चों पर नई शुरुआत हो सकती है। हालांकि जब ये बैठक लखनऊ में सुबह 11 बजे शुरू हुई तो माना जा रहा था कि आकाश आनंद भी इस बैठक में शामिल होंगे, लेकिन आकाश आनंद इस बैठक में शामिल नहीं हुए। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है वो बेहद सकारात्मक मिल रही है। कहा जा रहा है कि आकाश आनंद को केवल उत्तर प्रदेश में मायावती जी रखना चाहती हैं और 2027 चुनाव को किसी भी कीमत पर वो अपने पक्ष में करना चाहेंगी और इसीलिए आकाश आनंद की जो भूमिका है उसे और बड़ा करने की कोशिश की जा रही है। तो आकाश आनंद की कोई बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर हो सकती है। तो ये जो बैठक थी उसमें बहुत सारे फैसले लिए गए। क्या कुछ कहा है मायावती जी ने प्रेस नोट के माध्यम से, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। अब देखिए, ये जो बैठक हुई है, इस बैठक में पार्टी संगठन की समीक्षा की गई है। कहा जा रहा है कि पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए बैठक की गई है और 2 मार्च को कुछ दिशा निर्देश दिए गए थे। उसकी प्रगति रिपोर्ट क्या है और जो कमियां थी उसे दूर किया गया या नहीं, लक्ष्य को कैसे हासिल किया जाए, इसको लेकर यह बैठक बुलाई गई थी। जब ये बैठक शुरू हुई तो मायावती जी ने उन कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट किया, उन मिशनरी कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट किया जो लोग 15 मार्च और 14 अप्रैल के ऐतिहासिक मौके पर अपने घर से बाहर निकले और कांशीराम जी की जयंती, अंबेडकर साहब की जयंती को सेलिब्रेट किया। क्योंकि इसको लेकर मायावती जी ने एक दिशा निर्देश जारी किया था कि उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो कहाँ कहाँ जाएंगे, नोएडा जाएंगे या फिर लखनऊ अंबेडकर पार्क आएंगे। इसको लेकर एक दिशा निर्देश पहले से ही जारी हुआ था और देखिए इस बार अंबेडकर जयंती पर बहुजनों ने इतिहास रच दिया है। कई लाख लोग नोएडा में पहुंचे, कई लाख लोग उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पहुंचे।
तो अंबेडकर जयंती को देश ही नहीं पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया गया इस बार। मायावती जी ने अपने इस बैठक में खास तौर से डबल इंजन सरकार पर करारा हमला बोला। मायावती जी ने इस बैठक में उत्तर प्रदेश में जो पिछड़े समाज, दलित समाज के साथ अत्याचार हो रहा है, जो कानून व्यवस्था बिगड़ गई है, उसको लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की और योगी सरकार को आड़े हाथों लिया है। मायावती जी ने प्रेस नोट के माध्यम से कहा कि डबल इंजन की यूपी सरकार सर्व समाज के गरीबों के हित, कल्याण व विकास के लिए सही से कार्य न करके सपा सरकार की तरह केवल कुछ क्षेत्र और समूह विशेष के लिए समर्पित रहना वैसे ही दिखना चाहती है, जिससे यूपी का समग्र और समुचित विकास प्रभावित हो। जबकि बीएसपी की सरकारों में सभी की खुशी और खुशहाली का ध्यान रखा गया, इसलिए सरकार धर्म को कर्म नहीं बल्कि कर्म को धर्म मानकर संवैधानिक दायित्व सही से निभाए। एक बहुत बड़ी लाइन मायावती जी ने यहाँ कही है। उन्होंने कहा है कि ये जो सरकार है ये धर्म को ही कर्म मान रही है, जबकि कर्म को ही धर्म मानना चाहिए। योगी सरकार के साथ साथ मोदी सरकार पर भी जबरदस्त तरीके से हमला बोला। आपको याद होगा कि अमेरिका ने भारत पर 26% का टैरिफ लगाया है। उसको लेकर मायावती जी ने कहा कि ट्रंप टैरिफ के विकट समय में, जब भारतीय अर्थव्यवस्था को भी चारों तरफ से भारी वैश्विक चुनौतियों का सामना है, खासकर बीजेपी और उनकी राज्य सरकारों, इनके नेताओं को भी वोटों के स्वार्थ की संकीर्ण राजनीति त्याग कर केंद्र सरकार को कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करने की पहल जरूर करनी चाहिए, जिस क्रम में शांति व्यवस्था अत्यंत ही जरूरी है। तो इस प्रेस नोट में जो 5 बिंदु हैं, महत्वपूर्ण बिंदु, उसमें आपने कहीं भी कांग्रेस पार्टी का जिक्र नहीं सुना। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलती हुई मायावती जी नजर आई। समाजवादी पार्टी को भी आड़े हाथों लिया, उस तरह से नहीं, सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर मायावती जी ने सपा सरकार के साथ साथ भाजपा सरकार पर इस बार हमला बोला। तो ये जो बैठक थी आज की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। मायावती जी की ये फोटो खास तौर से बहुत ज़्यादा अपने आप में खास है, क्योंकि मायावती जी यहाँ बैठक में मुस्कुराती हुई नजर आ रही हैं। कहा जा रहा है कि बसपा में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या आकाश आनंद को यूपी में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।